जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सद्दा खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, क्यूसी के अंदर पामो की लेबोरेटरी में डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स जो है, जिस पे आप डिसोल्यूशन का टेस्ट परफॉर्म करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और ये टेस्ट अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट मिल सकता है। मैं आज इस वीडियो में आपको इस टेस्ट को परफॉर्म करने के हवाले से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों में से दो बातें बताऊंगा कि आपको उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। जब भी ये टेस्ट परफॉर्म करें उसको केयरफुली नोट करें, ठीक है। अब पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूंगा कि बेसिकली टेस्ट है क्या। डिल्यूशन ऑपरेटर्स जो है बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपके वेसल्स होते हैं, वाटर लगा होता है, बात है खास टेम्परेचर खास टाइम के लिए किसी भी प्रोडक्ट का, टैबलेट या कैप्सूल का आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें आप उस प्रोडक्ट का जेनेरिक का परसेंट ऑफ रिलीज पर्टिकुलर टाइम और टेम्परेचर पे, कंडीशंस पे चेक करते हैं कि कितने परसेंट तक वो प्रोडक्ट रिलीज हुई है, या जेनेरिक के सेंस में एक खास टेम्परेचर और कंडीशन पे खास टाइम तक ये फार्माकोपियल गिवन होता है आपके पास। उस चीज को चेक करना आपका डिसोल्यूशन का टेस्ट कहलाता है। इसमें बफर्स होते हैं और वाटर होता है, एसिडिक मीडियम होता है। ये एक किस्म का मीडियम है जो आपके स्टमक का एनवायरनमेंट ले रहा होता है। तो इसमें एक जो पहली मिस्टेक है, अब परफॉर्म की बात कर रहा हूँ, जो एनालिस्ट करते हैं कि जब आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाती है, वेसल्स का टेम्परेचर 37 डिग्री आ गया, बात ओके हो गया, सब कुछ रेडी है, आपने मीडियम अंदर डाला हुआ है, 6 टेबलेट्स लगानी है। नॉर्मली यही है, टैबलेट या कैप्सूल केस पे आप लगाते हैं। वो क्या करते हैं कि 6 टेबलेट्स एक एक वेसल्स में डाली और टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। इसकी एक बड़ी रीजन है, वजह है। जब भी कोई कैप्सूल या टेस्ट का परफॉर्म कर रहे हो टैबलेट का, तो 6 इंडिविजुअल टैबलेट को आप पहले वेट कर लें। एक एक टैबलेट का वेट नोट कर ले बैलेंस पे अपने पास। आल दो क्या वो वेट कैलकुलेशन में नहीं लगाएंगे। लोग इस वेट को कैलकुलेशन में लगाते हैं, गलत प्रैक्टिस है। डिल्यूशन की कैलकुलेशन के अंदर टैबलेट का जेनेरिक का वेट लगता है, स्ट्रेंथ लगती है, पर्टिकुलर वेट नहीं लगता। लोग यहाँ पे भी वेट लगा रहे होते किसी ऐसे के टेस्ट की तरह। डिसोल्यूशन की कैलकुलेशन और ऐसे की कैलकुलेशन में फर्क होता है, ठीक है, याद रखना ये बात। किसी को कंफ्यूजन होगी तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो एक एक टेबलेट ली और डायरेक्ट हर वेसल्स में डाल के सिस्टम को स्टार्ट कर दिया। ये गलत प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं करना आपने। इसमें बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इस टेस्ट में, पहला पॉइंट बता रहा हूँ कि आपने इंडिविजुअल टेबलेट्स का वेट लाजमी लेना है, एक एक टेबलेट का। उसकी वजह क्या है कि इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, जो टेबलेट मैन्युफैक्चरर्स होके आई है, जो उसकी वेट वेरिएशन की लिमिट होती है, उसमें वो लोअर साइड पे या हायर साइड पे। क्योंकि किसी वेसल्स का अगर आपका रिजल्ट, लेट सपोज लिमिट थी नॉट लेस देन 85%, नॉट लेस देन 75%, तो किसी रिजल्ट टेबलेट का रिजल्ट बहुत लोअर साइड पे आ गया या बहुत हायर साइड पे आ गया, तो आपको उस टेबलेट से अंदाजा हो जाएगा कि इस टेबलेट का थोड़ा वेट ही ज्यादा गया होता। ये टेबलेट एवरेज रेंज की जो रेंज थी, लेट सपोज 200 मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम में चलनी थी, ये तो 290 मिलीग्राम पे चली है, बहुत हायर साइड पे चली थी, आल्दो के लिमिट के अंदर थी। तो अलाउ है नहीं, तो इससे आपको एक टेंटेटिव आइडिया होता है कि जो मैंने टैबलेट लगाई है वो ठीक है, जस्ट मैं उसका वेट हायर साइड पे था या लोअर साइड पे था। इसलिए अच्छी प्रैक्टिस यही है, हर इंडिविजुअल टैबलेट का पहले एक वेट कर ले, वो कैलकुलेशन में आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट जो एनालिस्ट मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, कि जब उनका डिसोल्यूशन का टाइम पूरा हो जाता है, लेट सपोज उन्होंने 30 मिनट के लिए डिसोल्यूशन स्टार्ट किया, 30 मिनट्स हुए और रेजोल्यूशन को बंद किया और चले जाते हैं, कहते हैं हम सैंपल से बाद में ले लेंगे, कहीं ब्रेक पे चले गए, किसी दूसरे काम में लग गए। वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, बहुत गलत प्रैक्टिस, बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं करना। रेजोल्यूशन का टेस्ट ऐसा थोड़ी है कि आपने आपका टाइम पूरा हुआ और आप रेजोल्यूशन को ऑफ किया, आप चले गए। तो रेजोल्यूशन का टेम्परेचर तो खास स्लोली डिक्रीज होता है, और आपका जो कंटेंट है वो अंदर उसके अंदर रहता है और टाइम के लिए, क्योंकि आपका टेस्ट है ही इसीलिए। टेस्ट का नाम ये है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर कंडीशन, पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम के लिए आप लगाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने ये सुबह से लगाए शाम को जाके निकाल लेंगे, तो इससे आपके रिजल्ट में वेरिएशन आएगी। कभी भी ऐसा नहीं करनी। जैसे ही आपका डिसोल्यूशन का टाइम पूरा हो, टाइम खत्म हुआ, आप फॉरनली विद इन 5 मिनट, विद इन 2 मिनट्स आप सारे वेसल्स का सैंपल लेके कलेक्ट करके किसी और जगह पर रख ले। अगर आपने उसकी फर्दर डायल्यूशन बनानी है तो वो अलग क्राइटेरिया। अगर आपने वही डायरेक्ट एनालिसिस करनी है तो उसको आप वहां से निकाल ले। उस कंडीशन पे, उस मीडियम में टाइम से ज्यादा अपने सैंपल को नहीं छोड़ेंगे। अगर टाइम से ज्यादा सैंपल को छोड़ देते हैं, आपने डिसोल्यूशन का टाइम पूरा हुआ, बंद किया और चले गए, आधे घंटे बाद आके सैंपल ले रहे हैं या 1 घंटे बाद सैंपल लेंगे, तो आपके रिजल्ट में वेरिएशन आ जाएगा।
दिस इज द रॉन्ग प्रैक्टिस। क्लियर? ऐसा आपने नहीं करना। जैसे टाइम पूरा हुआ आपने फौरन सैंपल कलेक्ट करके रख लेना है और आगे उसको प्रोसीड करना है। प्रोसीड के लिए आप थोड़ा टाइम ले लें, इट्स नो इशू। फर्दर डायल्यूशन बना ले, आपको कर ले, कोई इशू नहीं। लेकिन उस मीडियम के अंदर सैंपल को आपने टाइम से ज़्यादा नहीं रखना। अगर वो रखेंगे तो आपके रिजल्ट पे वेरिएशन आ जाएगा, कम या ज़्यादा रिजल्ट हो सकते हैं। नॉर्मली रिजल्ट आपके ज़्यादा आ जाएगा। क्लियर है? आज डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने डिस्कस करने थे। और कोई भी क्यूरीज आपके हवाले से जहनों में स्पेसिफिकली अगर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कोई कैलकुलेशन की कंफ्यूजन है कैसे करते, तो मैं आपके कमेंट्स के बेस पे और वीडियोस पे हवाले से अब बना दूंगा। वीडियो कमेंट करते हैं। आई होप कि वीडियो अपनी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पर न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।